बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आज बात करेंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में होने वाली ऐवान सदर की तकरीब से मुतल्लिक, जिसमें अस्करी क़यादत, सिविल क़यादत, सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और गैर मुल्की सफारतकार भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस तकरीब में क्या हुआ, इस तकरीब के बाद क्या हुआ और बिलखसूस भारत के खिलाफ जो जंग लड़ी गई, ऑपरेशन बुनियानो मरसूम, उस हवाले से तफसीली तौर पर बात होगी। सैयद आसिम मुनीर को जब ये एजाज दिया गया तो उसके बाद जब तकरीब खत्म हुई तो वहां पर लोगों का जमघटा सैयद आसिम मुनीर के गिर्द जमा हो गया। क्योंकि मैं वहां पे मौजूद था और उस वक्त सूरत हाल ऐसी थी कि हर बंदा सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद दे रहा था कि उन्होंने पाक फौज की जिस अंदाज से भारत के खिलाफ कमांड की और उनको जिस अंदाज से ये बड़ा एजाज नवाजा गया। सैयद आसिम मुनीर ने सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा किया और उनका यह कहना था कि मीडिया ने एक इंतहाई अहम पिलर का किरदार अदा किया है और भारतीय मीडिया का उन्होंने मुंह तोड़, पाकिस्तानी मीडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसके बाद वो एक और अलग जगह पे दूसरे हाल में जाते हैं, वहां पर भी यही सूरत हाल होती है। वहां पर सर्विस चीफ सिर्फ जमा होते हैं। साफियों में 2-3 लोग हम थे जो कि सैयद आसिम मुनीर के पास पहुंचे। वहां पर डीजी ISPR वो भी मौजूद थे, कुछ और सीनियर हुकाम भी मौजूद थे। तो पहली मर्तबा इस ऑपरेशन के बाद, इस जंग के बाद सैयद आसिम मुनीर ने मीडिया के साथ खुलकर बात की। हम भी ये चाहते थे, कोशिश कर रहे थे कि असल सूरत हाल और असल वाकयात जो हैं वो उनके मुंह से सुने जाए। चुनाचे हम तीनों लोगों ने मुख्तलिफ सवालात जो है वो उनसे किए, उनसे इस जंग के बारे में, इस जंग के नताइज के बारे में और सीज फायर के बारे में तफसीली बात की। सैयद आसिम मुनीर से जब हमने ये पूछा कि ये बताइए सर कि ये इस ऑपरेशन का नाम बुनियानो मरसूम वो किसने रखा, ये सवाल हमारा करना ही था। तो साथ ही खड़े DGI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक वो फौरन बोले कि इस ऑपरेशन का नाम इन्होंने ही रखा था, आर्मी चीफ साहब। साथ ही वो सैयद आसिम मुनीर साहब मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि ये बात तो ठीक है, लेकिन मुशावरत हमने की थी। हम जो सर्विस चीफ थे वो एक जगह बैठे थे और हमने वहां पर यह तय किया कि नाम क्या होना चाहिए और मुशावरत के बाद ये नाम रखा गया। फिर हमने पूछा कि सीज फायर की खिलाफ वर्जी के हवाले से कोई इम्कान है भारत की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि भारत ये जुर्रत करे। सैयद आसिम मुनीर ने इस जंग में जो पाकिस्तान की सर्विसेज हैं उनके इत्तेहाद, यकजहती और कौम की जो यकजहती और इत्तेहाद है उसको मिसाली करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में यह पहली मर्तबा हुआ कि इस तरह का इत्तेहाद देखने को मिला और अपने से बड़े दुश्मन को हमने शिकस्त दी। वो काफी देर वहां पर महवे गुफ्तगू रहे। अगरचे आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल की गुफ्तगू इस तरीके से रिपोर्ट नहीं होती, लेकिन हमने खसूसी तौर पर इजाजत ली कि हमें यह रिपोर्ट करने की इजाजत दी जाए ताकि असल सूरत हाल लोगों तक पहुंचे। बहरहाल कुछ ऐसे रिपोर्ट करने के हवाले से बताया गया और कुछ ऐसे वो थे जो कि यकीनी तौर पर रिपोर्ट नहीं हो सकते थे, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत के हामिल थे। इस मौके पर फील्ड मार्शल ने जब ये सारा तज़किरा कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि उन्होंने एक हवाला दिया जंग बदर का। जब ये बात हो रही थी कि भारत इतना बड़ा ताकतवर दुश्मन था लेकिन उसके बावजूद हमने कामयाबी हासिल की, तो उनका कहना था कि जंग बदर में 313 मुसलमान थे। गज़वा बदर में 313 मुसलमान थे और कमान जो थी उस जंग की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी। फील्ड मार्शल ये बता रहे हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म आता है इन 313 जो मुसलमान थे उस वक्त उनको कि मुखालफिन की तरफ, दुश्मन की तरफ वो मुट्ठी भर के रेत जो है वो फेंके। चुनाचे जब रेत मुसलमानों ने 313 मुसलमानों ने फेंकी तो वो रेत जो है वो मिसाइल बन गई और ऐसे मिसाइल बनी रेत कि दुश्मन जो है उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। उनका यह भी कहना था कि उस जंग में
اللہ ताला की मदद शामिल थी। और इस जंग में अगरचे भारत के मुकाबले में पाकिस्तान उस अंदाज से तो नहीं था, लेकिन वो तो भारत का एक बड़ा ताकतवर दुश्मन था हाल लिहाज से। लेकिन इसके बावजूद फील्ड मार्शल का ये कहना था कि पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला की जो मदद थी वो शामिल हाल थी, और हमने अपने से बड़े दुश्मन को जो है वो शिकस्त दी। उन्होंने ये भी बताया कि सिविल क़यादत, पॉलिटिकल लीडरशिप और तीनों मुसल्लह अफवाज का जो जज्बा था, उस पर वो हमें बड़ा फख्र है, क्योंकि भारत को इसी जज्बे की वजह से शिकस्त दी गई। जब ये पूछा गया कि सीज फायर के हवाले से, तो ये हमें बताया गया वहां पे जो अस्करी क़यादत थी उसकी तरफ से कि सीज फायर जो है उस पर अब भारत की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आएगा, और ना ही भारत किसी किस्म की कोई जुर्रत करेगी। ये भी बताया गया कि सीज फायर के लिए भारत ने राब्ते किए, पाकिस्तान के साथ नहीं, बाहर राब्ते किए, अमेरिका के साथ और कुछ और ममालिक के साथ। और वो मिन्नतें और तरले भारत की तरफ से हो रहे थे कि फौरी तौर पर ये जंग बंद होनी चाहिए। हमें यह भी वहां पे बताया गया कि अमेरिका समेत कुछ ममालिक ने जंग बंदी के हवाले से कहा, और ऐसी ऐसी बातें हुई कि वो बताई नहीं जा सकती। यानी कि भारत ने ऐसे ऐसे मिन्नतें और तल्ले किए इस जंग को बंद करने के लिए कि वो बताई नहीं जा सकती, क्योंकि जाहिर है वो अमानत होती है रियासतों के दरमियान, मुमलिकतों के दरमियान, तो इसलिए वो शेयर नहीं की जा सकती। लेकिन इससे बात एक बिल्कुल वाज़ेह है कि भारत को एक इंतहाई बदतरीन शिकस्त जो है उसका सामना करना पड़ा। अगरचे अब वो भारत की तरफ से बढ़ के मारी जा रही, लेकिन भारत ने इस जंग से बहुत कुछ सबक जो है वो हासिल कर लिया है। ये भी बताया गया कि सच्चे अंदाज के साथ, जज्बे के साथ ये जंग हमने लड़ी है, और दुश्मन के लिए किसी किस्म का कोई रास्ता पाकिस्तान की अफवाज ने नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई। यह भी बताया गया कि मुसल्लह अफवाज के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी थी, चाहे फिजाइया हो, चाहे नेवी हो, चाहे बर्री अफवाज हो। और कमांड जो थी वो सैयद आसिम मुनीर की थी। कमांड भी ज़बरदस्त थी, और नीचे इत्तेहाद और हम आहंगी का जो एक पहलू था वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। बहरहाल इसमें क्रेडिट जो है वो पाकिस्तानी कौम को भी साथ साथ दिया जाता है। हमें वहां पर सीनियर जो अस्करी हुकाम है उनकी तरफ से ये भी बताया कि पाकिस्तान का 1 इंच भी भारत के पास नहीं गया इस जंग में, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत की मुतअद्दिद चौकियों पर न सिर्फ कब्जा किया पाकिस्तानी अफवाज ने, बल्कि भारत का बहुत सारा इलाका पाकिस्तान ने हासिल कर लिया था, जो बाद में अब कोई उसकी एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि डीजीएमओज की सतह पर बातचीत जो है वो हो रही है कि पुरानी अपनी जो पोजीशन है उस पर पाकिस्तानी अफवाज वापस आए। यानी कि पाकिस्तान ने बहुत बड़े इलाके पर भारत के कब्जा कर लिया था, और अगर ये जंग आगे चलती तो शायद कितना एरिया भारत का पाकिस्तान की कंट्रोल में आ जाता, पाकिस्तान उस पर कब्जा कर लेता। वहां पर सूरत हाल ये थी ऐवान सदर में कि फील्ड मार्शल बहुत सारी बातें बताना चाह रहे थे, लेकिन और उन्होंने बताया भी थी, और बड़े इस मौके पर हशाश बिशात थे, और वो शेयर करना चाह रहे थे कि पाकिस्तानी अफवाज ने किस अंदाज से कामयाबी हासिल की। पाक फिजाइया के सरबराह भी वहां पे मौजूद थे। पाक फिजाइया की जो नुमाया कारकर्दगी थी उसको वो बयान कर रहे थे, और उस पर वहां पर जो लोग बाकी थे वो फख्र महसूस कर रहे थे, नाज महसूस कर रहे थे कि पाकिस्तान की फिजाइया के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है कि अपने से बड़े दुश्मन को पाकिस्तान की फिजाइया ने शिकस्त दी। ये भी वहां पर सीनियर अस्करी जो हुकाम है उनकी तरफ से ये भी बताया गया कि पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी का बहुत कम अभी इस्तेमाल किया। जो बड़ी टेक्नोलॉजी थी, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी थी, वो पाकिस्तान ने अभी जाहिर नहीं की। इसका मतलब ये है कि भारत, अगर पाकिस्तान ये टेक्नोलॉजी अपनी बाकिया इस्तेमाल करता, पाकिस्तानी अफवाज इस्तेमाल करती, तो भारत के लिए कोई बचने की गुंजाइश नहीं थी। बहरहाल सबसे जो बड़ी बात थी वो ये थी कि इस जंग में एक जज्बा था, और फील्ड मार्शल ने ये वाज़ेह बताया कि माजी में पाकिस्तान ने जो जंगें लड़ी हैं उसकी निस्बत पहली मरतबा देखा गया है कि पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान हमांगी, पाकिस्तान की कौम के दरमियान यकजहती एक मिसाली थी, और यही वो जज्बा था जिसकी वजह से भारत को शिकस्त फाश हुई। बहरहाल उस वहां पर तकरीबन आधा पौना घंटा जो वो ये गुफ्तगू थी फील्ड मार्शल की,
صدر وزیر اعظم سارے گل مل گئے اور مبارکبادیں بھی دیں فیلڈ مارشل کو، لیکن ایک وہ ایسا ایک ماحول وہاں پہ تھا کہ ہر بندہ جو ہے وہ فخر محسوس کر رہا تھا کہ پاکستان نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اور ہر بندہ یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے خیالات بھی قیادت کے ساتھ شیئر کرے، جذبات شیئر کرے۔ ایک بات وہاں پر یہ بھی سامنے آئی کہ پاکستان کی جو تعلیمی ادارے ہیں، عام پبلک ہے، وہاں پر بھی پاک فوج کی حمایت میں ایک بھرپور اتحاد، جذبہ اور پاکستانی افواج کے ساتھ محبت جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئی۔ پاکستانی قوم میں پاکستانی افواج کے ساتھ جذبہ اور محبت ابھر کر سامنے آئی۔ بہرحال یہ نشست وہاں پر جو تھی وہ خاصی طویل ہو گئی، اور اس میں سارے جو یہ مختلف نکات تھے اس جنگ کے حوالے سے، جو کامیابیاں تھیں وہ شیئر ہوتی رہیں۔ بہرحال ہر بندہ یہ فخر محسوس کر رہا تھا کہ پاکستانی افواج نے، پاکستانی قوم نے اور پاکستان نے ایک بہت بڑی جنگ جیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عالمی دنیا پاکستان کی گرویدہ ہو گئی۔ نہ صرف امریکہ، امریکی صدر ٹرمپ، بلکہ باقی ممالک اب پاکستانی قیادت کے ساتھ مسلسل رابطے کر رہے ہیں۔ پاکستان دوروں کے حوالے سے شیڈول مانگے جا رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی جو ساکھ بنی ہے وہ پاکستانی قوم، پاکستانی افواج کی بے مثال جذبے، قربانی اور جو بھرپور جنگ لڑی گئی ہے بھارت کے خلاف، اس کی وجہ سے بنی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔